तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज डीएसएस। तो सबसे पहले डीएसएस जो है, डीएसएस इज इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है? एक इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट यूजेस डिसीजन मॉडल्स एंड स्पेशलाइज्ड डेटाबेस टू असिस्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल यूजर। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है? एक इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर पे ही सारा चीज़ें चलती हैं, जो कि क्या करता है कि डिसीजन मॉडल्स और स्पेशलाइज्ड डेटाबेस, उसके पास डेटा रहता है। जो भी चीज़ है, अगर मान लीजिए हम एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एग्रीकल्चर के लिए बैठा रहे हैं, तो उसके पास हर एक चीज़ का डेटा रहेगा, क्रॉप से लेके उसके इरिगेशन, उसके फ्लावरिंग, उसके इन्फ्लोरेसेंस, उसके हर एक चीज़ का डेटा उसके पास रहेगा। एंड उसके बाद असिस्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर मैनेजरियल यूजर। जो भी उसके पास डेटा है, डेटा की मदद से वो जो भी यूज़र है उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। यही होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो आप बोलेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या अंतर है? तो देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, जितना भी इसके पास नॉलेज है उसके बेसिस पे अपने आप खुद से ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को। अगर आप एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम भी इसको दे देते हैं डीएसएस को, तो भी आपको ये सॉल्व करके देने की कोशिश करेगा। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? ह्यूमन की एक्सपर्टीज़ वहाँ रहती है। जो प्रॉब्लम आएगा वो देखिएगा कि हाँ, इस प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो उस सॉल्यूशन को आपको दे देगा। और अगर आप एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम उसको देते हैं तो शायद वो आपको ना बता पाए। उसके बाद जो डेटा रहेगा एग्जैक्टली वही डेटा आपको देने की कोशिश करता है। लेकिन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वेरियस चीज़ों पे काम कर जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई तो आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो फेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है? तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम को आप जो इंटेलिजेंस है, डीएसएस सपोर्ट सिस्टम, उसको आप देते हैं, वो एक डिज़ाइन तैयार करता है, फिर आपको चॉइसेस देता है कि क्या चॉइसेस रहेंगे आपको क्या करना चाहिए। तो उस चॉइसेस के बेसिस पे आप उनका इम्प्लीमेंटेशन आप अपने क्रॉप के लिए, अपने फील्ड पे करते हैं। फिर जब भी नया प्रॉब्लम आता है, फिर नया प्रॉब्लम आएगा, फिर आप इंटेलिजेंस के पास भेजेंगे, फिर वो डिज़ाइन तैयार करेगा, फिर वो चॉइसेस देगा, फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है डीएसएस डेटाबेस। डीएसएस डेटाबेस का मतलब ये है कि जितना भी डेटा इसके पास रहता है, जितना भी, जैसे क्रॉप से रिलेटेड मैं आपको बताया कि बहुत सारा डेटा होता है, तो जो भी डेटा इसके पास है तो किसके अंदर आएगा? डीएसएस डेटाबेस के अंदर। सेकेंड है मॉडल डेटाबेस। इसके अंदर आता है जितने भी मैथमेटिकल डेटा होता है, वो सब चीज़ें मॉडल डेटाबेस के अंदर आती हैं। फिर आता है डीएसएस सॉफ्टवेयर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को ईजिली इंटरेक्ट करने में मदद करता है। मतलब ईजी भी तो होना चाहिए इंटरेक्शन डीएसएस के साथ, तो कौन करेगा? डीएसएस सॉफ्टवेयर। लास्ट में आते हैं यूज़र, हम लोग जो यूज़ करते हैं उस चीज़ को, तो हम भी एक कॉम्पोनेंट है डीएसएस के। ये है डीएसएस सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एक ओवरव्यू। अभी हम देखेंगे कि इसका एडवांटेजेस क्या है, इसके क्या यूजेस हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है? तो आइए इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो सबसे पहला है बजट प्लानिंग। डीएसएस जो है फार्मर्स की बजट प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करता है, उनके कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करता है। वो अपने कॉस्ट को काफ़ी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं पे गिव अलर्ट्स अबाउट पेस्ट एंड डिजीजेज। अगर आप एक डीएसएस से जुड़े हुए हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो आपको रेगुलर पेस्ट और डिजीज़ के रिगार्डिंग आपको अलर्ट्स भेजता रहेगा। कैसे भेजेगा? तो अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको जिस भी एरिया में आपका खेत है, उसमें जो भी इंसेक्ट पेस्ट लग रहे हैं उस एरिया में आने वाले, तो उनके हिसाब से आपको वो अलर्ट दे देता है। मार्केट प्राइस इंफॉर्मेशन, ये ना, जैसे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की, जो भी प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, उसकी क्या कीमत है वो बता देता है। इससे क्या होगा कि आप डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी आपको कि कब आपके प्रोड्यूस को आपको मार्केट में ले जाना चाहिए। फिर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन, काफ़ी इफेक्टिव सॉल्यूशन देता है, मतलब एक्यूरेट सॉल्यूशन देता है। फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा जो है, अगर आप कोई भी इसको प्रॉब्लम देते हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत आपको जल्दी दे देगा। फास्ट एंड बेटर एनालिसिस, बहुत अच्छे से एनालिसिस भी करता है इन सब चीज़ों को।
टाइम सेविंग होता है। अगर एक फार्मर डीएसएस का हेल्प लेता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, काफ़ी कम समय में वो अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढ पाएगा। वहीं अगर वो किसी ह्यूमन के पास जाता है जिसके पास नॉलेज है तो काफ़ी टाइम लग सकता है, आज के बदले वो कल परसों या 4 दिन बाद मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो टाइम सेविंग होता है। टास्क ओरिएंटेड मतलब डीएसएस जो है हर एक चीज़ पे काम नहीं करता, एक पर्टिकुलर फील्ड पे पर्टिकुलर टास्क पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये रहा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का ओवरव्यू एंड इम्पोर्टेंस। इससे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है बीएससी एग्रीकल्चर में तो आप जरूर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।